नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पर माय डियर अपन आज बात करेंगे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके थे, वहीं से माय डियर बात को आगे बढ़ाऊंगा। अपन कार्य और समय की माय डियर बात कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए थे, वहीं से बात को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं। यहाँ पर माय डियर देखेंगे कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए होंगे और उम्मीद है कि आप सभी घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको माय डियर दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को आराम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वो बात कर रहा है कि ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है, बचे भाग को ए बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे या कितने दिनों में कर लेंगे। एक बार माय डियर क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आराम से पढ़कर आंसर देने की आप कोशिश करें। एक बार आप आराम से पढ़ें और आराम से पढ़कर माय डियर आंसर देने की आप कोशिश करें कि यार आपका आंसर आ क्या रहा है। एक बार माय डियर कोशिश करेंगे ताकि आपकी बात बन जाए कि यार आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार कमेंट करें, आंसर दें, सभी कोशिश करेंगे क्या बात आपकी बन रही, क्योंकि बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं। चलो देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बात को समझेंगे। उसने बोला ए किसी कार्य का 7/10 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में करता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो काम आपका कौन कर रहा है, काम आपका कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और ए किसी काम का कितना, 7/10 भाग, 7/10 भाग माय डियर बात करें कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और यहां पर बात करें, फिर बात करें बचे भाग को ए बी की सहायता से, टोटल काम कितना होता है, 1 होता है। अगर 1 से माय डियर में कितना घटा दूं, 7/10 घटा दें, तो आपका जो काम बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 3/10। कितना बचेगा, शेष काम 3/10। अब 3/10 की माय डियर बात करें, बचे भाग को ए बी की सहायता से, यानी दोनों मिलकर करते हैं, तो शेष बचे हुए काम को माय डियर ए और बी मिलकर कर रहे हैं और ए और बी मिलकर करेंगे। शेष भाग कितना बचा हुआ है आपका, 3/10। और 3/10 बचा हुआ है, इस काम को माय डियर कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में। अब यहां पर बात करें, ये तो 7/10 भाग है। अगर ए अकेला काम करता तो टोटल काम को कितने दिन में करता, यहां पर एक भाग बराबर निकाल लें तो ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर माय डियर बात करें पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। इसके लिए क्या करें, इसको उधर ले जाएं तो आपका क्या हो जाएगा, 15 × 10 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 150 बटा कितना, 7 दिन। यानी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 150 बटा 7 दिन में करेगा। लेकिन उसने पूछा है ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर माय डियर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो एक भाग को ये दोनों मिलकर 3/10 भाग को 4 दिन में करते हैं, तो ए और बी पूरे भाग को कितने दिन में करेगा। ए और बी की माय डियर बात करें तो ए और बी पूरे भाग को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर माय डियर बात करें, इसका उधर मल्टीप्लाई कर दें, 10 × 4 होगा, कितना हो जाएगा आपका, 40 बटा कितना, 3। इतने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है, 40/3 में करेंगे। अगर माय डियर डिवाइड कर दें तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 13, और शेष पर कितना बचेगा, 1/3। तो यहाँ पर माय डियर अगर बात करें दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 13 सही 1/3 दिनों में कर देंगे। कितने दिनों में करेंगे, 13 सही 1/3 दिनों में। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ तक आप बात को देखें, बात आपको समझ आई या नहीं आई। यहाँ तक माय डियर बात को देखें, बात आपको समझ आई या नहीं आई। यहाँ पर उसने 7/10 दिया था तो एक भाग बराबर अपन ने निकाल लिया, 150/7। अगर ए का पूछता तो यह आ जाता, लेकिन उसने दोनों का पूछा है और दोनों मिलकर 3/10 भाग को 4 दिन में करते हैं, तो एक भाग को कितने में करेंगे, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 10/3, तो 40/3। यानी पूरा काम हो गया एक भाग, 40/3, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, 13 सही 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 13 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कर देंगे। यहाँ तक माय डियर आपको बात समझ आई होगी। चलो देखें अगला, अगले में दिमाग लगाएंगे और बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़े क्वेश्चन को माय डियर, बात आपकी क्या है, पढ़ेंगे एक बार माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या है, आपका 1/3 है, यहाँ पर क्या है आपका 1/3 है, और यहाँ पर आपका कितना है, 2/5 है। पढ़ें एक बार ध्यान से माय डियर, क्वेश्चन को पढ़ें। ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा बी 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकता है।
तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कार्य समाप्त कर लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कार्य समाप्त कर लेंगे। लगाएं, एक बार दिमाग लगाएं, कोशिश माय डियर करेंगे कि बात आपकी क्या है कि दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। चलो देखो, कोशिश कर रहे हो, देखो अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, बात को समझना। ए किसी कार्य का 1/3 भाग, कितना भाग, ए किसी कार्य का कर रहा है 1/3 भाग, और 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, यहां पर माय डियर बात करें कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। फिर बात करें बी, अगर बी की माय डियर बात करें तो बी 2/5 भाग, और 2/5 भाग की माय डियर बात करें तो कितने दिन में कर रहा है आपका, 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में। यहां तक माय डियर देखिए, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। अब ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यहां पर इसका उधर मल्टीप्लाई कर दें, कितने दिन हो जाएंगे, 15 दिन में। और बी अकेला, अगर बी की माय डियर बात करें तो बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुछ नहीं, वही करना है, इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। और 15 और 25 का माय डियर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 75 आएगा। ये जो 75 आया ये आपका क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो गया। कितना हो गया, कुल कार्य। अब 75 को 15 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार। यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ये तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया, और एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। 75 को अगर 25 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अगर दोनों मिलकर माय डियर काम करेंगे, दोनों ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे, ए और बी क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। अगर ए और बी माय डियर मिलकर काम करेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे, 8 यूनिट काम करेंगे। कुल काम कितना है आपका, 75 है। तो 75 को 8 से डिवाइड कर दे, यहाँ पर दोनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में करेंगे, 75 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 75 बटा कितना आ जाएगा, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 75 को 8 से माय डियर भाग देंगे तो 8 नम कितना, 72 होगा आपका, और बचा शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 3 बटा कितना, 8। तो दोनों मिलकर उस कार्य को माय डियर बात करें कितने दिन में कर देंगे, 9 सही 3 बटा 8 दिन में करेंगे। 9 सही 3 बटा 8 दिन में करेंगे तो आंसर नंबर आपका क्या आएगा, डी आएगा। 9 सही 3 बटा 8 दिन में उसे क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो उसे कितने दिन में कर देंगे, 9 सही 3 बटा 8 दिन में कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये है। पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को माय डियर, बात क्या कर रहा है देखें, पढ़ें एक बार, आराम से पढ़ें। यहाँ पर आपका क्या है, 3/4। ए किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। चलो देखो, करें एक बार कोशिश करें, एक बार कोशिश करेंगे, आराम से आप पढ़ें, एक बार कोशिश करें कि बात आपकी क्या बन रही है। एक बार सभी माय डियर कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या बन रही है, क्योंकि कोशिश करोगे तभी तो बात बनेगी। कोशिश करेंगे, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, कोशिश करें एक बार क्या आ रहा है, क्योंकि 2 बातें इस प्रकार की अपन कर चुके हैं। चलो देखो, अगर आपने कोशिश की हो, क्वेश्चन को माय डियर आराम से पढ़ा हो, तो देखो बात क्या कर रहा है। ए किसी काम के यहां पर बात कर रहा है, ए किसी काम के कितने भाग को, 3/4 भाग को, 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और यहां पर जबकि बी उसी काम के कितने भाग को, बी उसी काम के यहां पर माय डियर बात कर रहा है 2/5 भाग को, और 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में।
अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, पहले ही निकालें ए अकेला, तो एक भाग बराबर निकाल लें, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए बराबर माय डियर बात करें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से 3/4 को उधर ले जाएं तो ये कट जाएगा, 3 से आपका 15 को 5 बार 5 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। इसका उधर मल्टीप्लाई कर दें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में ये करेगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर बात ये आ गई कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 25 दिन में करता है। अब बात कर रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर माय डियर क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 20 और 25 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? तो आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया, 100 हो गया। अगर ये 100 यूनिट को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया होगा इसने, 5 यूनिट। फिर बात करें ये अगर 100 यूनिट को 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 4 यूनिट काम किया होगा। अब उसने पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर टोटल काम कितना है आपका, 100 है। अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 और 4 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 9 यूनिट काम करेंगे। कुल काम आपको कितना करना है, 100 करना है। अगर 100 को माय डियर 9 से डिवाइड करें तो यहाँ पर बात करें ये कितना आपका कितनी बार जाएगा, 11 और शेष पर कितना बचेगा, 1/9 इतने दिन में करेंगे। अगर दोनों मिलकर माय डियर काम करेंगे कितने दिन में करेंगे, 11 सही 1/9 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 11 सही 1/9 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। एक बार देखें यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। एक बार माय डियर देखेंगे यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बरोबर है। यहाँ तक देख लिया सभी ने। अब चलो पढ़ें अगला। अगला क्वेश्चन माय डियर आपके सामने स्क्रीन पर है और ये क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को आराम से माय डियर पढ़ें कि बोल आपका क्या रहा है। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। एक आदमी तथा 2 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक बार माय डियर पढ़ें और बोल क्या रहा है। बात कर रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितने दिन में पूरा कर सकती है, यहाँ पर माय डियर बात करें कर सकती है। एक आदमी तथा 2 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पढ़ लिया भाई सभी ने। अब देखो करना क्या है। यहाँ पर माय डियर बात करा 4 आदमी, कितने आदमी, 4 आदमी। कितने आदमी है भाई, 4 आदमी। और एक आदमी की एफिशिएंसी अपन मान लेते हैं एम। कितने आदमी हो गए, 4 आदमी। उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। फिर बात करा जबकि 3 औरतें, कितनी औरतें हैं, 3 औरतें, उनकी एफिशिएंसी W मान लेते हैं। यहाँ पर माय डियर बात करें कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में। तो ये भी आपका टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर माय डियर अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ पर काट दें। इसकी माय डियर बात करें, इसको ये एक टाइम और ये 16 को काट देगा कितनी बार, 4 बार। अगर माय डियर 2 से काटें तो ये कितनी बार हो जाएगा आपका, 3 बार। और ये आपका कितना, 2 बार। और ये 3 से आपका 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें m बराबर आपका कितना आ जाएगा, m बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2W। क्या आ गया, m बराबर आपका 2W। अगर मैं m अपॉन यहाँ पर माय डियर बात करें W निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो m बराबर कितना, 2 और W बराबर कितना, 1 आ गया। ये आ गया। अब उसने पूछा है एक आदमी तथा 2 औरतों की बात करा है, तो पहले कुल काम निकालो। m की वैल्यू कितनी है, 2 है। W बराबर कितना है, 1 है। तो कुल काम बराबर क्या निकालू, कुल काम बराबर। और कुल काम की माय डियर बात करें तो कुल काम कितना है, 4m इंटू कितना आपका 6 है। ये भी कुल काम और वो भी कुल काम है, कहीं भी वैल्यू रख दें। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 4 इंटू 2, m बराबर कितना है आपका, 2 है, इंटू कितना, 1 है। तो यहाँ पर माय डियर बात इंटू कितना आपका 6 है।
तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 रख दी, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं डियर बात करें मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 48। कुल काम आपका कितना हो गया 48 हो गया। कुल काम आपका कितना हो गया 48। अब उसने बोला है, वो क्या बोल रहा है, उसने माय डियर बोला है एक आदमी तथा 2 औरतें। क्या बोला है उसने कि एक तो आदमी और कितनी औरतें, 2 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें निकाल लें, m बराबर कितना है 2 है, m बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर माय डियर बात करें w बराबर कितना है आपका 1 है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी 4, यानी एक आदमी और 2 औरतों की जो एफिशिएंसी होगी कितनी होगी 4 यूनिट होगी। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम कितना है आपका 48, और 48 को माय डियर कितने से भाग दे दें 4 से, तो कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर माय डियर बात करें एक आदमी और 2 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे भाई 12 दिन में। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। क्वेश्चन को माय डियर देखें और यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ आई होगी, बरोबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताएं। अब पढ़ेंगे अगला और कोशिश करेंगे, अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे बनाने की। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे बनाने की। 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरतें, जबकि कितनी औरतें 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक बार कोशिश करें सभी, एक बार माय डियर कोशिश करें कि बात आपकी क्या बन रही है। एक बार माय डियर कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या बन रही है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार कोशिश करें कि बात आपकी क्या बन रही है। बात कर रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बार कोशिश करें, पढ़ें आराम से, क्वेश्चन को पढ़ें और कोशिश करेंगे। कोशिश करें एक बार, चलो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। अब देखो बोल क्या रहा है यहाँ पर माय डियर देखें, उसने बोला है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। कितने आदमी 3 आदमी। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है 3 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में, तो ये कुल काम हो जाएगा। फिर बात करा जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती है, तो ये भी कुल काम है। कितनी औरतें की बात कर रहा है यहाँ पर माय डियर बात करें 6 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही है 16 दिन में। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे माय डियर बात कर रहा है उसी काम को 16 दिन में कर सकती है, तो 12 आदमी तथा 8 औरतें यहाँ पर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है देखें, ये 16 से आपका ये कट जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें 3 से आपका ये 2 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या आ जाएगी, m बराबर आपका क्या आएगा 2w आएगा। और m/w की माय डियर बात करें तो आपका क्या आ जाएगा 2:1 आएगा। यही आएगा, m बराबर कितना है 2 है और w बराबर कितना है 1 है। यहाँ तक किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताएं, बात को देखें, बात को समझें। क्लियर है, यहाँ तक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब कुल काम निकाल लें, क्या निकाल लें कुल काम। कुल काम आइडिया निकालोगे तो कुल काम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बात करा है कुल काम आपका कितना आ जाएगा कुल वर्क। यहाँ पर रख दें इसमें, तो यहाँ पर मैं बात करें 3 m की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इंटू कितना आपका है 16। और यहाँ पर माय डियर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 32 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो ये तो आपका कुल काम हो गया। अब काम को किससे करवा रहा है वो, 12 आदमी तथा 8 औरतें, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। 12 आदमी, कितने आदमी 12 आदमी और कितनी औरतें 8 औरतें हैं। यहाँ पर माय डियर वैल्यू रखेंगे 12 और m बराबर आपका कितना है 2 है। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना है 8 इंटू कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका 24 प्लस कितना 8 बरोबर
कितना हो जाएगा 32। यानी 12 आदमी और 8 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 32 है। टोटल काम कितना करना है 96 करना है। तो 96 को माय डियर कितने दिनों में करेंगे 96 बटा कितना कर दें 2 कर दें। 96 बटा कितना कर दें 32 कर दें। और 32 को माय डियर 96 को अगर 32 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 दिन। तो यहाँ पर माय डियर उसने बात करी है कि 12 आदमी और 8 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी 3 दिन में कर देंगे। कितने दिन में करेंगे 3 दिन में। यहाँ तक माय डियर क्वेश्चन को देखें, बात आपको समझ आई या नहीं आई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताएं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि 12 आदमी 8 औरतें उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे 3 दिन में निपटा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या? चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएं, चीजें अपने आप बनती जाएगी। अगला दिया है स्क्रीन पे आपके सामने, क्या है पढ़ें पहले एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चनों को पढ़ो आप आराम से, और लैंग्वेज मेन है, मैं अगर लैंग्वेज को आपने पकड़ लिया तो बात आपकी बन जाएगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, क्या बोला हुआ है देखिए बात को। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? एक बार आप आंसर निकालें, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर निकाल कर आंसर देने की कोशिश करें। एक बार आप आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे कोशिश करेंगे। पढ़ लिया होगा सभी ने, मेरे ख्याल से सभी ने माय डियर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो देखो यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी है भाई 2 आदमी है, और 2 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं। तो ये कुल काम हो गया। फिर बात करा जबकि 3 औरतें, कितनी औरतें 3 औरतें, और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही है 4 दिन में, ये भी कुल काम हो गया तो बराबर। और बात कर रहा है 4 बच्चे, कितने बच्चे हैं 4 चिल्ड्रन हैं, और 4 चिल्ड्रन भी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं। क्लियर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई माय डियर करोगे तो बात आपकी क्या रहेगी, बात को देखें। यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आपका 6 और ये 12 और ये 24 हो जाएगा। सिंप्लीफाई देखें ये आपका कितना हो जाएगा 6m बराबर, यहाँ पर माय डियर बात करें 12 आपका w बराबर कितना आ जाएगा आपका 24c। क्लियर है। अगर इसे और भी सिंप्लीफाई आप लिखना चाहो तो इसको m लिख सकते हो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2w, और बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितनी बार जाएगा आपका कितना 4 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनका आपको रेशो निकालना है। इनका अगर रेशो निकालना है कुछ नहीं करना, इनके आगे जो गुणांक उनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आएगा। क्या आएगा एलसीएम आपका 4। अब यहाँ पर माय डियर बात करें एलसीएम अगर 4 आया तो उसको 4 यहाँ पर m बराबर ये आ गया, इसके बराबर ये आ गया। क्लियर है। अब इसका अगर रेशो निकालोगे एलसीएम क्या है 4, इसके आगे कितना 1, 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से। यहाँ 2 है तो उसको 4 बनाने के लिए 2 का कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ पर इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी एलसीएम को आगे वाले गुणांक से क्या कर दें भाग दे दें, तो इनका क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। तो अब तीनों का m बराबर 4 आ गया, w बराबर 2 आ गया, और c का क्या आ गया 1 आ गया। बरोबर है यहाँ तक। अब यहाँ पर बात कर रहा है उसने बात क्या करी है कुल काम निकाल ले, क्या निकाल ले कुल काम। तो कुल काम आपका क्या हो जाएगा कुल काम। कुल काम की माय डियर बात करें तो m बराबर कितना है 4 है, तो यहां पर वैल्यू रख दे 2m इंटू 3 बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि m बराबर कितना है आपका 4 है। तो कुल काम आपका कितना हो जाएगा ये आपका 8 और 8 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24। कुल काम आपका कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या। अब काम किससे करवा रहा है, एक आदमी एक औरत और 2 बच्चों से करवा रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। किससे करवा रहा है, एक तो आदमी है और एक आपकी क्या है औरत है, और 2 क्या है आपके बच्चे हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे a बराबर m बराबर कितना है आपका 4 है, और w बराबर आपका कितना है यहाँ पर बात करें तो 2 है, और इसके बराबर कितना है आपका 1 है। ये 4 हो जाएगा 2 तो कितना यहाँ पर माय डियर बात करें 2 और 2 कितना 4, 4 और 4 कितना 8 आ जाएगा। तो एक आदमी एक वुमेन और इसकी एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या।
यहाँ तक की कोई दिक्कत है? ये 12 और ये 6 24, ये हो गया। अब यहाँ पर माय डियर टोटल काम कितना है आपका? 24 है। टोटल काम कितना है आपका? 24 है। तो यहाँ पर 24 को माय डियर कितने से डिवाइड कर दें? 8 से डिवाइड कर दें। और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे? 3 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे? 3 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ पर माय डियर इसे ऑप्शन बना ले आप 3 दिन। तो आपका कितना आ जाएगा? 3 दिन आ जाएगा। तो कुल काम आपके कितने दिनों में हो जाएगा? 3 दिनों में हो जाएगा। बात को देखें एक बार दोबारा। उसने बोला है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो 2m × 3 कर दिया। फिर बात करा जबकि 3 औरतें, 3 वुमेन कितने दिन में? 4 दिन में कर रही है। फिर बात करा 4 बच्चे 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6m, ये हो जाएगा आपका 12 वुमेन हो जाएगी और ये आपका 24 चिल्ड्रन हो जाएंगे। अब इनका एलसीएम अपन यहाँ पर बात करें तो 6 कॉमन ले लिया, ये 2 बार और ये आपका 4 बार कट जाएगा। अब इसका आपको अनुपात एफिशिएंसी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम लिया, कितना आया? 4 आया इसके गुणांकों का। अब यहाँ पर माय डियर 4 को यहाँ कितना है? 1 है। 4 को 1 से भाग देंगे कितना? 4 आएगा। 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा। 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा। तो इनकी m बराबर कितना आ गया? 4 और 2, w बराबर 2 और c बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ये एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। कुल काम अपन ने निकाल लिया। 2m बराबर कितना है? 4 है, इंटू 3 करेंगे टोटल काम कितना आ गया? 24। काम किससे करवा रहा है? एक आदमी एक औरत 2 बच्चों से करवा रहा है। तो एक आदमी एक औरत 2 बच्चे। m बराबर कितना रखा? 4, w बराबर कितना? 2 और c बराबर कितना रखा? 1 रखा। टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। टोटल काम कितना है? 24 है। एक दिन में एक साथ ये 8 यूनिट करेंगे तो 24 को कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला देखें और अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, बात आपकी क्या है? एक बार क्वेश्चन को माय डियर आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ें। बात आपकी क्या है? 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर माय डियर आगे बात आपकी क्या कर रहा है? पढ़ें। जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती है तथा 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 औरतें तथा 3 बच्चे 1 दिन तक काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितने आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाए जाएं? कितने आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाए जाएं? पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन। अब देखो बोल क्या रहा है, पढ़ें एक बार, कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है? चलो देखो, उसने बोला 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी है भाई? 3 आदमी है। और 3 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 1 दिन में। जबकि 8 औरतें उसी काम को, 8 औरतें, कितनी औरतें हैं भाई? 8 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 3/4 दिन में कर रही है। ये भी टोटल काम है तो बराबर। तथा 18 बच्चे उसी काम को, कितने बच्चे हैं? 18। और 18 क्या है आपके? बच्चे हैं। 18 क्या है? बच्चे हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें 18 बच्चे, 18 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं भाई? कितने दिन में कर रहे हैं? 1/2 दिन में। आगे यहां तक बात समझ। अब देखो इसे सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3m। यहाँ 4 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर माय डियर बात करें 6 वुमेन बराबर, यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका कितना होगा? 9c हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? और अगर सिंप्लीफाई ज़्यादा करना चाहो तो 3 को काट दें यहाँ से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? m बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 वुमेन बराबर आपका कितना आएगा? 3 चिल्ड्रन आएगा। ये होगा। अब यहाँ पर ये आ गया। अगर आपको इसका माय डियर क्या निकालना है? अनुपात निकालने हैं, तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6। अब 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा करना पड़ेगा, कितना? 6। यहाँ पर 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ पर 6 बनाने के लिए कितने से करना पड़ेगा? 2 से। तो ये एफिशिएंसी का क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। अब बात करा कि यदि 3 औरतें तथा 3 बच्चे 1 दिन के लिए काम करें, कितने दिन के लिए काम करें? 1 दिन के लिए काम करें, तो बात कर रहे हैं पूरे काम को करने में कितने और व्यक्ति आदमी लगाने पड़ेंगे। पहले कुल काम तो निकाल लें अपन, कुल काम निकालें, टोटल वर्क निकालें। कुल काम यहां पर रख देते हैं m की वैल्यू। तो यहां पर माय डियर बात करें 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका? m बराबर कितना है आपका? 6 है और इंटू कितना? 1 है। कुल काम आपका कितना हो जाएगा? 18। कुल काम आपका कितना हो गया? 18 हो गया। अब काम किससे करवा रहा है वो?
3 औरतें तथा 3 बच्चे एक दिन तक काम करें, कितने दिन काम करें? एक दिन। अब 3 औरतें और 3 बच्चे कितने दिन काम करेंगे? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो यहां पर माय डियर बात करें कितने, 3 तो क्या है औरतें और 3 ही क्या है बच्चे हैं, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं? एक दिन। तो एक दिन में 3 औरतें और 3 बच्चे कितना काम कर देंगे वो आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है m बराबर कितना है, m बराबर आपका 6 है, m बराबर कितना है, किससे काम करवा रहा है? 3 औरतें और 3 बच्चों से करवा रहा है। किससे करवा रहा है? 3 औरतें और 3 बच्चों से करवा रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बात करें 3 औरतों और 3 बच्चों से काम करवा रहा है, तो क्या आएगी आपकी वुमेन। यहाँ पर मैं ये बात करें तो w बराबर आपका कितना है? 3 है, और यहां पर मैं बात करें c बराबर आपका कितना है? 2 है। तो ये 9 और ये 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। अब इन्होंने एक दिन काम किया इंटू 1। अब इन्होंने 3 बच्चे और 3 औरतों ने एक दिन काम करके कितना यूनिट काम निपटा दिया? 15 यूनिट काम निपटा दिया। कितना यूनिट काम निपटा दिया? अब शेष टोटल काम कितना है? 18। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम आपका कितना बचा? 18 माइनस कितना बचेगा? 15 बराबर कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। अब बात करें जो शेष काम बचा हुआ है, ये बात करें काम को पूरा करने के लिए कितने अधिक आदमी कितने दिनों के लिए लगाने पड़ेंगे। अब काम कितना बचा हुआ है? 3 यूनिट बचा हुआ है। अब आदमी लगाने, और आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 6 यूनिट। एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और आपको तो 3 यूनिट काम करना है, तो आदमी आपको कितने दिन के लिए लगाने पड़ेंगे? आधा दिन के लिए लगाने पड़ेंगे। कितने दिन के लिए लगाने पड़ेंगे? आधा दिन में। भाई वो एक दिन में 6 यूनिट करते हैं तो 3 यूनिट को तो आधे दिन में ही कर देंगे, तो कितने दिन के लिए आपको और आदमी लगाने पड़ेंगे? आधा दिन के लिए आदमी लगाना पड़ेगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। यहां तक माय डियर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। देखें एक बार आराम से, देख लिया भाई सभी ने? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे देखते जाओ, अलग अलग प्रकार की बातें वह कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये मजदूरी पर आधारित है। किस पर आधारित है? मजदूरी पर। अब मजदूरी पर आधारित माय डियर यहां पर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है? बात को समझें, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से माय डियर पढ़ें, और बात आपकी क्या कर रहा है देखें, चीजों को समझेंगे बात आपकी क्या है। उसने बोला है ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वह उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपये लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो किसका हिस्सा ज्ञात करें? बी का हिस्सा ज्ञात करें। किसका हिस्सा ज्ञात करें? बी का हिस्सा ज्ञात करें। चलो यहाँ पर मैं देखें, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो थोड़ी सी बात को सुनेंगे। यहाँ पर मैं बात करें मजदूरी की, जब भी बात करेगा तो मजदूरी को हमेशा काम के अनुपात में बांटा जाता है। मजदूरी को हमेशा किसके अनुपात में बांटेंगे? काम के अनुपात में। तो मजदूरी को हमेशा किसके अनुपात में बांटना है? काम के अनुपात में। लेकिन यदि समान दिन दिए हैं, अगर सभी मिलकर समान दिन काम करते हैं, तो जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही काम का अनुपात होगा, और वही आपका क्या होगा? मजदूरी का अनुपात होगा। लेकिन अगर आपके दिन अलग अलग दिए हैं कि ये इतने दिन काम करता है और ये इतने दिन काम करता है, तो फिर आप क्या निकालोगे? काम के अनुपात में बांटोगे। यदि सभी समान समय के लिए अगर काम करते हैं, तो जो आपका एफिशिएंसी का जो अनुपात होता है वही क्या हो जाएगा? मजदूरी का अनुपात होगा, और वही किसका अनुपात होगा? काम का अनुपात होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको मजदूरी को हमेशा काम के अनुपात में बांटना है। यदि समय समान दिया हुआ है, सभी समान समय के लिए काम करते हैं, तो जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही काम का अनुपात होगा। क्लियर है? यहां तक के बात समझ। अब देखो क्या बात कर रहा है। यहां पर मैं बात कर रहा है ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं? 5 दिन में। और यहाँ पर मैं बात करें तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? देखते जाओ, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और यहाँ पर मैं बात करें बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पर मैं बात करिए कितना? 5 और ये कितना? 6। ए और बी की अगर माय डियर बात करें तो ए और बी की मैं बात करूं तो यहां पर अनुपात कितना आ रहा है? एफिशिएंसी का अनुपात आपका कितना आ रहा है? यही आएगा भाई। एफिशिएंसी का अनुपात समय का अनुपात का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब यहां पर बात कर रहा है, उसने बोला 7 मिलकर पूरा काम करते हैं। मिलकर करते हैं यानी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और साथ में अगर काम कर रहे हैं तो जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही काम का अनुपात होगा। तो यहां पर मैं बात करें एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 5 अनुपात
6 है, तो इसको एफिशिएंसी के अनुपात में ही यहाँ पर मजदूरी बढ़ जाएगी। टोटल अगर इनकी बात करें तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा आपका 11, और 11 बराबर आपका कितना दिया है यहाँ पर माय डियर बात करें कितना दिया है 220 दिया है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 220 बटा कितना 11, उसी अनुपात में बांट दिया। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आया 20 आया। तो बात करा बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा कितना है भाई 6 है, बी का हिस्सा कितना है 6, 1 बराबर 20 है तो 6 बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना कर देंगे 20 कर देंगे, यानी बी का हिस्सा कितना है आपका 120 है। अगर वो बात करता है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 1 बराबर कितना है 20 है, तो 5 इंटू कितना कर देंगे 20 कर देंगे। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसका हिस्सा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसने किसका हिस्सा पूछा हुआ है आपका बी का, तो बी का हिस्सा आपका कितना है यहाँ पर माय डियर बात करें रुपए हैं, बी का हिस्सा कितना है आपका 120 है, बी का हिस्सा कितना है आपका 120 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मजदूरी होगी मजदूरी को किसके अनुपात में बांटना है, कार्य के अनुपात में। क्लियर है। अगर आपका समान समय के लिए वो वर्क करते हैं, कितने के लिए, समान समय के लिए अगर वर्क करते हैं, तो जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही मजदूरी का और वही कार्य का अनुपात होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगला माय डियर बात करें तो अगला आपको दिया हुआ है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ें ध्यान से पढ़ें, बात आपकी क्या है। देखो पढ़ें एक बार क्वेश्चन को माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी तो बात आपकी बनेगी। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं तथा शेष काम को ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक कर ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक करते हैं तथा शेष काम को ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक क्या करते हैं, काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। क्या कर लेंगे, ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तथा शेष काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि इस काम के लिए 6000 रुपये मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए ए बी तथा सी का प्रतिदिन आय कितना होगा, ए बी तथा सी का प्रतिदिन आय कितना होगा। चलो देखो, अब देखें, पढ़ लिया सभी ने मेरे ख्याल से माय डियर, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया भाई। देखो बात क्या कर रहा है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए किसी काम को अलग अलग, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, और बी माय डियर बात करें उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। क्लियर है। अब ए तथा बी मिलकर 5 दिन में काम कर 5 दिन तक काम करते हैं, ये तो बाद की बात है, पहले कुल काम निकाल लें। अगर इसका माय डियर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 15 और 10 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 को अगर 10 से भाग देंगे कितनी बार, 3 बार। 30 को अगर 15 से भाग देंगे कितनी बार, 2 बार। ये आ गया यहाँ तक। यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। अब उसने बोला है ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक। 5 दिन तक अगर काम करें तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है ए और बी और सी। ए कितने दिन काम कर रहा है आपका, 5 दिन काम कर रहा है, और बी भी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम करता है। और बात करा शेष काम को सी 2 दिन में, तो सी ने यानी कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन। अब बात करें यहां पर माय डियर बात करें, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है, 3 यूनिट। 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 इंटू कितना कर दें 5 कर दे, कितना यूनिट काम करेगा आपका 15 यूनिट काम करेगा। और जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना है, 30 है। टोटल काम कितना है आपका 30 है। तो यहाँ पर माय डियर ए ने 5 दिन में 15 यूनिट कर दिया, बी ने 5 दिन में 10 यूनिट, इन दोनों ने मिलकर कितना 25 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितना है 30 है, तो 25 तो हो चुका। तो इसने 2 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 5 यूनिट काम किया होगा। इसने 2 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 5 यूनिट काम किया होगा। यहां तक माय डियर देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। अब यहां पर माय डियर बात करें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर माय डियर बात करें, ये क्या आ गया आपका, काम आ गया। ये आपका क्या आ रहा है, काम आ रहा है। ये आपका क्या है, वर्क है। ये क्या है आपका, वर्क है। अगर काम का मैं अनुपात माय डियर यहां पर निकालें, इसको और सिंप्लीफाई अपन करना चाहें तो ए
यहाँ पर लिख लें, बात आपकी क्या है देखें। इनका काम का अगर बात करें तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें, कितना हो जाएगा 3, 2 और 1, ये काम हो गया इनका। अब उसने बात आपसे क्या करी है, ये कितने दिन का काम है, 5 दिन का। इस काम के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 6000 रुपए मिलते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए, बी तथा सी प्रतिदिन आय कितनी होगी। तो इनका टोटल काम कितना हो गया, 3, 2, 1, टोटल कितना हो गया 6, और 6 बराबर कितना मिल रहा है 6000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं ये बात करें तो कितना आ जाएगा 1000 रुपया। कितना रुपये, 1000। 1 यूनिट बराबर कितना, 1000। अब यहाँ पर मैं ये बात करें 1 यूनिट बराबर अगर 1000 है, अब इन्होंने ये जो काम किया है कितने दिन किया है, 5। तो यहाँ पर जो ए, ये तो आपका किसका है, ए का है, ये आपका किसका है, बी का, और ये क्या है, सी का है। तो यहाँ पर मैं ये बात करें इसको कितना रुपया मिला होगा, इसको कितना रुपया मिला होगा 3000, और इसका हिस्सा कितना होगा 2000, और इसका हिस्सा कितना होगा 1000। लेकिन ये जो काम किया है इन्होंने कितने दिन काम किया है, 5 दिन। इसने कितने दिन, 5 दिन, और इन्होंने कितने दिन किया है, 2 दिन। ये तो 5 दिन का अमाउंट है, कितने दिन का अमाउंट है, 5 दिन का। तो 1 दिन का अमाउंट क्या होगा, 1 दिन का। 1 दिन कितना रुपया मिलेगा, 5 से भाग देंगे तो इसको कितना रुपया मिला होगा 600। इसे 5 से भाग देंगे तो ये आपका कितना रुपया मिला होगा 400। इसे 5 से भाग देंगे तो इसको कितना रुपया मिला होगा 200 रुपया मिला होगा। क्लियर है यहाँ तक माय डियर, कोई दिक्कत। इसे कितना रुपया मिला होगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो 1 बराबर आपका यह है, तो बात आपकी क्या है 5। इसने 2 दिन का है, इसका कितने दिन का काम है, 2 दिन का है, और 2 दिन का काम है तो इसे कितना मिला होगा, यहाँ पर इसका तो कितने दिन का काम है, यहाँ पर बात करें इसका 5 दिन का काम है, 5 से डिवाइड किया, इसका भी 5 दिन का काम है, और इसका 2 दिन का काम है, और 2 दिन का काम है तो इसे आपको कितना रुपया मिला होगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसे आपका कितना रुपया मिला होगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना रुपया मिला होगा 500 रुपया। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। तो इसको कितना रुपया मिल रहा है 600, उसको 400, और उसको कितना 500। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बात को समझना एक बार माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में। तो अपन ने टोटल काम निकाल लिया 30, 30 को 10 से भाग दिया 3, 30 को 15 से भाग देंगे 2। तो अब उसने बोला है ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, और शेष काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो अगर ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 5 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा 15 यूनिट। अगर बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में 10 यूनिट काम किया होगा। 15 और 10 को ऐड किया तो 25, टोटल काम कितना है 30 है। 30 में से 25 घटाया, बचा कितना 25, 5 बचा। तो 5 यूनिट 2 दिन में किसने निपटाया होगा, सी ने निपटाया होगा। किसने निपटाया होगा, सी ने। तो यहाँ काम का अनुपात क्या आ गया 3, 2, 1, और सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। मिलकर ही अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो 6 बराबर कितना 600, 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1000। तो ये यहाँ पर बात करें ये 3 बराबर 3 इंटू 1000 करेंगे 3000, 2 इंटू 1000 करेंगे 2000, और 1 इंटू 1000 करेंगे 1000। ये जो काम है ये तो कितना है, ए ने कितने दिन काम किया है 5 दिन, और बी ने भी कितने दिन काम किया है 5 दिन, और इसने कितने दिन काम किया 2 दिन का अमाउंट है। लेकिन प्रतिदिन की आय निकालें, ये तो 5 दिन का है, इसको 5 से भाग देंगे तो 1 दिन में कितना रुपया कमाया होगा 600, और इसने कितना कमाया है 400, और इसने कितना कमाया है 500। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आना चाहिए। चलो देखो अगला माय डियर आपको दिया है, और ये है देखिए पढ़ें। देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ेंगे। बात क्या कर रहा है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करते हुए इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल 1350 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा आपका क्या होगा। चलो देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है। देखो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो यहाँ पर माय डियर देखेंगे बात क्या है। ए किसी काम को क्रमशः ए किसी काम को यहाँ पर माय डियर बात करें तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। अगर इसका माय डियर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24। ये तो कुल काम हो गया। 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा आपका 4, और 24 को 8 से डिवाइड किया कितना 3, 24 को 12 से करेंगे कितना, ये हो जाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई।
इस काम को समाप्त करते हैं, मिलकर कर रहे हैं, काम को किसमें कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। अगर मिलकर माय डियर करेंगे तो जो एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा, जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही इसका क्या हो जाएगा, मजदूरी का अनुपात हो जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें ए बराबर कितना है 4 है, बी बराबर 3 है, सी बराबर कितना है, ये है, यही होगा। अब उसने बात करा इनका अगर योग किया जाए, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7, 7 और 2 को ऐड करेंगे कितना 9, और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना दिया है 1350। तो 9 यूनिट बराबर, 9 यूनिट बराबर माय डियर बात करें कितना है आपका 1350 है। तो 1 यूनिट बराबर माय डियर बात करेंगे, 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 1350 बटा कितना 9, 1350 बटा कितना 9। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें, 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 से अगर 13 को भाग देंगे एक बार, बचा कितना 4, 9 पंजू कितना 45 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 1 यूनिट बराबर कितना 150 आ गया। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा उसी में मजदूरी, क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वो ही मजदूरी का अनुपात होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ए को कितना रुपया मिला होगा, 1 बराबर आपका 150, तो 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा 600, 1 बराबर 150, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 450, और इसे कितना मिला होगा आपका 300 रुपया। कितना मिला होगा 300 रुपया मिला होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो किसका हिस्सा पूछा है उसने, बी का हिस्सा आपका कितना है 450 है, बी का हिस्सा कितना है 450 है। यहाँ तक माय डियर बात आपको समझ आ गई होगी कि बी को कितना रुपया मिला है, 450 रुपये मिले, बरोबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगली माय डियर बात करें तो अगला आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पढ़ें एक बार आराम से क्वेश्चन को माय डियर, पढ़ेंगे बात आपकी क्या कर रहा है। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में वे सी की सहायता से लेते हैं और तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम के लिए कुल 400 रुपये हैं तो काम के अनुपात में हर प्रत्येक को मिलने वाली राशि यहाँ पर माय डियर पढ़े एक बार बात आपकी क्या कर रहा है। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम के लिए कुल राशि इतनी मिलती है, कुल राशि इतनी मिलती है, तो काम के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति को, इसको क्या कर लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि रुपए में है, मिलने वाली राशि रुपए में है, यानी रुपए में मिलने वाली राशि कितनी मिलेगी, यहाँ पर कितनी राशि मिलेगी। आगे होगी अब लैंग्वेज आपको समझ में, वो काम के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि कितनी होगी। चलो देखें, पढ़ लिया सभी ने। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखो तरीका क्या है। उसने बोला है ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए माय डियर बात करें तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है आपका 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। फिर बात कर रहा है वो तीनों मिलकर काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो माय डियर 16, 24 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। तो ये टोटल काम हो गया। अगर 48 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना 3, अगर 48 को 24 से भाग देंगे कितना 2, और यहाँ पर माय डियर बात करें 48 को इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 8 बार, यही आएगा। क्लियर, कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखो उसने बोला है तो तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम के लिए कुल राशि इतनी है तो काम के अनुपात में यहाँ पर मिलने वाली राशि आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ए कितना यूनिट काम करता है, 3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की 2 है। अब सी की निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बराबर आपका क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। और ए और बी की बात करें तो कितनी है 5 है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई। अगर एफिशिएंसी के अनुपात की माय डियर बात करें तो एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो आपका क्या होगा, बात को देखें।
ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर आपका कितना है 2 है, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना है 3 है, यही आ रहा है। अब यहाँ पर उसने बोला है टोटल रुपया कितना है 400 है, तो 3 2 और 3 को ऐड करेंगे कितना 8, तो 8 यूनिट बराबर कितना है आपका 400 है, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका कितना आएगा 50 आएगा। अब यहाँ पर माय डियर बात करें ए को कितना मिला, 1 बराबर 50, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 150, 1 बराबर 50 तो 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 100, 1 बराबर 50 तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 150, यानी ए को 150, बी का भी कितना 100 और सी का भी कितना है 150 है। टोटल रुपया आपका कितना है 400 है, तो इतना रुपया मिलेगा। तो आपका ए को 150, बी को 100, ये यहाँ पर इसको 150, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा पहला आ जाएगा। यहाँ तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? यानी बात कर रहा है ए को कितना रुपया मिलेगा 150, बी को कितना 100 और यहाँ पर सी को कितना मिलेगा 150 रुपया मिलेगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको पकड़ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखें, अगली माय डियर बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है बात को समझें, पढ़ेंगे एक बार आराम से। ए बी व सी किसी काम को 550 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं तो सी की मजदूरी है। तो बात कर रहा है सी की मजदूरी है कि सी की मजदूरी क्या होगी, सी की मजदूरी क्या होगी। एक बार कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कोशिश माय डियर करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार कोशिश करेंगे माय डियर कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सी की मजदूरी आपको बताना है कि सी की मजदूरी आपकी क्या होगी। देखिए करें एक बार। अब देखो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, उसने बोला है टोटल ठेका कितने रुपए में लिया 550 रुपए में, और यदि ए प्लस बी कितना भाग कर रहे हैं 7/11। अगर ऐसा माय डियर उसने दिया है 7/11 भाग कर रहे हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा कुल काम है, कुल काम है। अगर ये कुल काम है तो यहाँ पर बी ए प्लस बी ने कितना किया 7, यानी बचा हुआ काम कितना है आपका 4 यूनिट है, बचा हुआ काम कितना है आपका 4 यूनिट है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये तो आपका क्या हो जाएगा कुल काम। कुल काम से ए प्लस बी ने कितना निपटा दिया 7, बचा हुआ कितना है आपका 4 यूनिट है, यानी सी ने कितना काम किया होगा 4 किया होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ए प्लस बी, किसकी बात करा है ए प्लस बी और किसकी बात करें सी। ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कितना किया 7 और सी ने कितना करा है 4। टोटल काम आपका कितना है 11 है, टोटल काम कितना है आपका 11 है। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है इसने कितना भाग किया 4 भाग और इन्होंने मिलकर कितना किया 7 भाग। वो बात कर रहा है ए प्लस बी को कुल कितना रुपया मिला 550, तो टोटल काम कितना है आपका 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट बराबर आपका यहाँ पर माय डियर बात करें 11 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 550। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आएगा 50 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने पूछा हुआ किसका है, उसने पूछा हुआ सी की मजदूरी। 1 बराबर 50 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना आपका 50 बराबर कितना 200, कितना आ जाएगा आपका 200। तो यहाँ पर माय डियर सी की मजदूरी क्या होगी 200 होगी, सी की मजदूरी क्या होगी 200 होगी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं, सी की मजदूरी क्या होगी 200 होगी। अगला पढ़ें। अगला माय डियर आपको दिया हुआ है ये है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बात आपकी क्या कर रहा है, बात कर रहा है ए और बी किसी काम को 300 मीटर में 300 रुपए में 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने ये काम 4 दिन में पूरा किया। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो बात कर रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करें। पढ़ें एक बार, पढ़ें माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है। चलो देखो
वो बात करा कितने रुपए में ठेका ले रहे, 300 रुपए में ठेका ले रहे। कितने रुपए में ठेका ले रहे, 300 रुपए में। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला इस काम को माय डियर बात करें कितने दिन में, यहाँ पर देखें ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तथा बी अकेला इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब आगे बात करा है, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने काम 4 दिन में निपटा दिया। अगर वो सी की सहायता से, अगर सी को भी साथ ले लेते हैं तो वो काम को कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में कर देते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर माय डियर इसका एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 24। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, 24 को 12 से भाग देंगे 2, 24 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, क्लियर है, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 24 को अगर इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, 6 आएगा। कितना आएगा भाई, 6 आएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी बार, 6 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, हो गया। अब यहाँ पर उसने बात करा परंतु सी की सहायता है, 4 दिन में पूरा कर सकते। सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्से की माय डियर बात कर रहा है, किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 2 है, तीनों की कितनी है, 6 है। तो सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए प्लस बी बराबर 5 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 1 होगी। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी का अनुपात निकालें और एफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3, 2 और 1 आएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अब क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। तो ये अगर मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी के अनुपात में मजदूरी बढ़ जाएगी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की मिला के 6 यूनिट। रुपया कितना मिल रहा है आपको, 300 मिल रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 300 बटा कितना, 6 बराबर कितना आ जाएगा, 50। अब उसने पूछा है किसका हिस्सा पूछ रहा है, किसका हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात करा सी का हिस्सा, 1 बराबर 50। तो यहाँ भी 1 ही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको कितना रुपया मिला, 50। इसकी माय डियर बात करें तो इसको कितना, 100। और इसकी बात करें तो इसको कितना मिला होगा आपका, 150 मिला होगा। कितना मिला होगा, 150। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ तक माय डियर देखें बात को इसी प्रकार से, कोई समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब भी मिलकर काम करेंगे मजदूरी को यहाँ पर बात करें किसके अनुपात में बांटेंगे, एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ जाएगी। देखो अगली माय डियर बात करें और अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, पढ़े एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करा है ए बी व सी किसी काम को 660 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी काम के 8/11 को व सी अकेले से इस काम को पूरा करता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा माय डियर आपको बताना है कि सी का हिस्सा आपका क्या होगा। देखें अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला है पूरा करने का ठेका लेते हैं। सी अकेले काम करता है शेष काम को। ए और बी ने कितना किया, यहाँ पर माय डियर बात करें ए और बी की माय डियर बात करें, टोटल काम आपका यहाँ पर बात करें कितना काम किया। ए और बी ने 8/11 को 8/11 को किया, किसको किया, 8/11 को। अगर 8/11 को माय डियर बात कर रहा है, 8/11 को कौन कर रहा है आपका, ये कर रहा है। तो ये 11 आपका क्या है, कुल वर्क है। और ए और बी ने कितना किया, 8 किया। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या कर रहा है, ए और बी ने कितना काम किया, 8। तो सी ने कितना काम किया होगा आपका, 3 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम आपका कितना है, 11 है। अब मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 600 रुपया मिला है। तो 8 और 3 को तीनों की अगर उसकी बात करें कितनी हो जाएगी आपकी, 11 हो जाएगी। तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 660। 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करा सी का हिस्सा क्या होगा, 1 बराबर 60 है। तो यहाँ पर बात करें 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना, 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। यहाँ तक बात करें तो सी को कितना अमाउंट मिलेगा, 180 मिलेगा। कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। बात को समझें, देखें एक बार क्वेश्चन को देखें, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। यहाँ तक माय डियर देखें किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो बताएं, बात आपकी क्या कर रहा है।
क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बोलो, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अलग अलग प्रकार के माय डियर इतने क्वेश्चन अपन ने कर लिए बहुत सारे, पूरे क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं और चीज़ों को माय डियर समझेंगे तभी बात आपकी बनेगी। जिसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।